नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और जो मेरे पास में सुंदर लड़की बैठी है उसका नाम है चमेली। आज की कहानी का शीर्षक है नशेड़ी नेता। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी समय दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था गंगापुर। यह कस्बा अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन वहाँ की राजनीति में एक ऐसा नेता था जिसका नाम सुनकर लोग सिर थाम लेते थे। नेताजी उर्फ नशेड़ी नेता, जिनका असली नाम था बलदेव बब्बर। बलदेव की जिंदगी शराब, सत्ता और साजिशों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन उसकी नशे की लत ने उसे ऐसी खतरनाक राह पर ले गई जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। बलदेव बब्बर कभी एक साधारण दुकानदार था, लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों और चालाकी ने उसे गंगापुर का नेता बना दिया। वह दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता और अपने गुंडों के साथ कस्बे में दहशत फैलाता। लोग उसे नशेड़ी नेता कहकर चिढ़ाते, लेकिन कोई खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गंगापुर में एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान एक रहस्यमय ताबूत मिला। ताबूत पर प्राचीन लेख उकेरे गए थे और उसमें एक चमकदार काला पत्थर था जिसे लोग काला हीरा कहने लगे। अफवाह फैली कि यह पत्थर असीम शक्ति देता है, लेकिन जो इसे छूता है उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। बलदेव की आंखें लालच से चमक उठीं। ये काला हीरा मेरा होगा, उसने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। इसके साथ मैं न सिर्फ गंगापुर बल्कि पूरी दिल्ली का बादशाह बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में बलदेव अपने दो गुंडों भोलू और कालिया के साथ हवेली में घुस गया। ताबूत को तोड़कर उसने काला हीरा निकाल लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। बलदेव के कानों में एक आवाज आई, मैं तुझे शक्ति दूंगा, लेकिन बदले में तेरा दिमाग मेरा होगा। नशे में चूर बलदेव ने हंसते हुए कहा, लो मेरा दिमाग, वैसे भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। अगले दिन बलदेव बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज में एक डरावना गुर्राहट थी। वह कस्बे में निकला और ऐलान किया, अब गंगापुर मेरा गुलाम है। जो मेरा विरोध करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बलदेव की हरकतें अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गईं। वह रात में कस्बे की सड़कों पर भटकता और लोग कहते कि उसकी परछाई में एक काली आकृति दिखती है। उसने काला हीरा अपने गले में एक ताबीज की तरह पहन लिया था और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन साथ ही उसका दिमाग धीरे धीरे काले हीरे के कब्जे में जा रहा था। गंगापुर के एक साहसी युवक वीरू ने ठान लिया कि वह बलदेव का अंत करेगा। वीरू एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल शेर जैसा था। उसने गांव की बूढ़ी दादी माँ से सलाह ली, जो जादू टोने की जानकार थीं। दादी माँ ने बताया, काला हीरा एक प्राचीन राक्षस का दिल है। उसे नष्ट करने के लिए तुझे हवेली के गुप्त तहखाने में जाना होगा, जहाँ उस राक्षस की मूर्ति है। लेकिन सावधान, बलदेव अब इंसान नहीं रहा। वीरू ने अपने दोस्त छोटू और एक पुरानी तलवार लेकर हवेली की ओर रुख किया। रात काली थी और हवेली में सन्नाटा। जैसे ही वे तहखाने में पहुँचे, बलदेव वहाँ खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी। तुम मेरे हीरे को छीनना चाहते हो? उसने दहाड़ते हुए कहा। वीरू ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, तूने गंगापुर को बर्बाद किया, नशेड़ी नेता। आज तेरा अंत होगा। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। बलदेव की ताकत अपार थी,
लेकिन वह नशे और काले हीरे के प्रभाव में पागल हो चुका था। वीरू ने चालाकी से उसका ताबीज छीन लिया और उसे मूर्ति पर दे मारा। मूर्ति टूटी और एक चीख के साथ काला हीरा धूल में बदल गया। बलदेव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से लालच और पागलपन गायब हो चुका था। बलदेव को कस्बे की जेल में डाल दिया गया, जहां वह अपनी हरकतों के लिए पछताता रहा। काला हीरा नष्ट होने के बाद गंगापुर में शांति लौट आई। वीरू को कस्बे का हीरो घोषित किया गया और लोग उसकी बहादुरी के गीत गाने लगे। लेकिन हवेली के आसपास रात में आज भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि काले हीरे का अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और वह किसी नए नशेड़ी नेता का इंतजार कर रहा है। नशेड़ी नेता की खतरनाक कहानी हमें सिखाती है कि लालच और नशा इंसान को राक्षस बना सकता है, लेकिन साहस और सच्चाई की ताकत हमेशा अंधेरे को हरा देती है। गंगापुर के लोग अब सावधान रहते हैं और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।